हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू मिनी मितीशाज व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आज की व्लॉग की शुरुआत अनिका और इतिशा के ये स्नैक्स बनाने से हो रही है। ये हम लोग अपना किचन में बैठकर काम कर रहे थे, क्योंकि मैं 2 दिन बाद निकलने वाली थी हैदराबाद। तो मम्मी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसे आज ही ये सब कुछ बना के दे दूं, क्योंकि मुझे आज ही ये शाम को लेने आने वाले थे और मैं जा रही थी अपने ससुराल। तो बस ये देखिए, इतिशा और अनिका किस तरीके से हेल्प करने में लगी हुई हैं। और जैसे ही इन बच्चों ने देखा ना कि हम लोग किचन में बैठकर कुछ काम कर रहे हैं, तो दोनों ने अपना अपना खेल को छोड़ दिया था और आकर हम लोगों की यहाँ हेल्प करने में लग गई थी। और मतलब बेसिकली सभी के यहाँ ऐसा होता है ना कि जब बच्चे कहीं जाते हैं तो मम्मी वगैरह स्नैक्स वगैरह ये सब कुछ देती हैं। तो बस यही सब मेरे यहाँ भी चल रहा था। और ये देखिए, मेरे को तो बिल्कुल भी बनाने नहीं दे रही थी। और ये मम्मी ने मेरे लिए कुछ 2 तरीके के लड्डू वगैरह भी बनाए थे। और भाभी का ऊपर चल रहा था अपने तलने का काम। लेकिन ये बच्चे तो हमें आगे काम करने ही नहीं दे रहे थे। हमारा बेलन वगैरह लेके बैठ गए थे कि नहीं हम करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे। और जैसे ही हम लोग इनसे ले रहे थे ना, तो देखिए, ना ही इतिशा दे रही थी ना ही अनिका दे रही थी। कितना प्रोफेशनली ये लोग काम को कर रहे हैं। तो बस हम लोगों ने बाकी फिर बच्चों के साथ में ही थोड़ा सा इन्हें अलग से सामान देके अपने स्नैक्स वगैरह को किया था कंप्लीट। उसके बाद ये दोनों बच्चे सो गए थे, क्योंकि आज ज्यादा काम किया था, शायद थक भी गए थे। तो उसके बाद इतिशा देखिए उठकर हो गई थी रेडी। और इन्होंने सबसे पहले निकलवा के ये फ्रॉक पहन ली। मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों पहना गया है, और बार बार नानी से बोल रही थी कि मुझे ये वाला नहीं, मुझे ब्लैक वाला फ्रॉक पहनना है। और इन्होंने अनिका का ये क्राउन वगैरह लगा लिया था और ऐसे ही तैयार होके पूरे घर में घूमे जा रही थी। फिर इन्होंने नानू को भी कॉल किया, सभी लोगों को कॉल करके दिखा रही थी कि ये देखिए। और उसके बाद इतिशा ने अनिका की एक फ्रॉक थी, वो ऊपर से जाके मामी से पसंद करवा के कवर्ड से निकलवा के पहन ली थी कि मुझे ये पहनना है। और विंटर के शूज भी ये देखिए अनिका के जो रखे हुए थे वो भी पहन लिए हैं। और मैं और अनिका तो इसे देख के हंसे ही जा रहे थे कि देखो ना। तो अनिका मुझसे पूछ भी रही थी कि बुई देखिए ना ये क्या क्या कर रही है। और फिर उसके बाद जब शाम को ये मुझे लेने आ गए थे, तो हम लोग पहुंच गए थे मनकामेश्वर टेम्पल। क्योंकि मैं जब भी आगरा आती हूँ ना, तो मैं यहाँ जरूर आती हूँ। और जब मैं आगरा में रहती भी थी, मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तब तो मैं हर मंडे यहाँ पर आती थी। बहुत ही अच्छा ये मंदिर है। मंदिर तो बेसिकली सभी अच्छे ही होते हैं, बट मेरा थोड़ा सा महादेव के साथ इस तरीके का है कि मैं एक कनेक्शन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो मुझे यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं कानपुर शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग उस टाइम कानपुर में थी। तो हम जब भी आते थे ना, तो हम लोग ज़रूर यहाँ आते थे। उसके बाद फिर जब मैं हैदराबाद भी पहुँच गई, तो जब भी अब हम आगरा आते हैं तब भी मैं आती हूँ। और कभी मेरा अगर माइंड से थोड़ा भी स्लिप भी हो जाए ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि पल्लवी एक बार हमें दर्शन करना है, फिर हमें निकलना भी है, हमें चलना भी है, तो एक बार चल के पहले हम दर्शन कर लेते हैं। तो इस चीज़ में हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा वाइब मैच होती है, क्योंकि मेरा बिलीव और उनका शायद इस पॉइंट पे सेम है। तो हम दोनों स्पिरिचुअली यहाँ से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो बस दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोगों को लगाई थी बहुत भूख, क्योंकि मैं कुछ खाकर नहीं आई थी और मुझे दर्शन करने थे। तो मैंने मतलब इवन सुबह कुछ भी नहीं लिया था, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही आ गई थी। और उसके बाद जब दर्शन वगैरह कर लिए थे, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख भी लगाई थी। और ये देखिए, इतिशा अपने लिए ले आई थी ये डायरी, और आकर मुझसे बार बार पूछ भी रही थी कि मम्मा मुझे पेन दे दो। और फिर बस इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। और बारिश होने लगी थी बहुत ही ज़्यादा तेज। और इतना ज़्यादा बारिश की वजह से ना, मतलब हम लोग ज़्यादा शॉपिंग वगैरह भी नहीं कर पाए थे। और ये आप पीछे सामान भी देख रहे होंगे, तो बस यही हमने यहाँ का जो लोकल मार्केट है वहाँ से हमने थोड़ा बहुत सामान वगैरह ले लिया था हैदराबाद ले जाने के लिए। क्योंकि अभी वहाँ पर मतलब इतना अच्छा मुझे शॉपिंग का नहीं पता है, तो कुछ बस छोटा मोटा सामान, क्योंकि ज़्यादा तो लगेज वैसे भी नहीं कर सकते थे। और इतिशा ने अपने लिए लिया था अम्ब्रेला। और अभी आपने देखा भी होगा कि इतिशा देखिए किस तरीके से पीछे बैठकर अम्ब्रेला के अंदर सोने लगी थी। तो मैंने तो पता है जैसे ही यहाँ ये ब्रिज देखा और हम लोग ये रेड फोर्ट के पास ही आ गए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि आप मेरे को
चल के मतलब एक यहाँ पर पॉइंट है जहाँ पर मैं काफ़ी आती भी थी। तो जैसे हम लोगों के यहाँ कभी विसर्जन वगैरह या कुछ भी होता था तो मैं उस पॉइंट पर जाती थी, तो मुझे इतना अच्छा लगता था। बट जब तक मैंने बोला ना तब तक यहाँ पर अब हमें आगे से ही यू टर्न लेके आना था। तो फिर उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि कब हम यू टर्न लेके यहाँ पर आएँगे, क्योंकि थोड़ा-सा होता है ना मेरा, और ये बारिश का मौसम था और सब कुछ इतना अच्छा-सा लग रहा था, तो मैंने इनसे बोला कि ठीक है ना, चलो एक बार वहाँ चलते हैं। तो बस हम लोग कर रहे थे अपना यू टर्न का वेट, और मैं ऐसे ही बस बातें करती हुई जा रही थी और रितिशा तो पीछे सो गई थी। और यहाँ से जाकर भी अभी मुझे काफ़ी पैकिंग करनी है, और इतना सब कुछ मतलब पैकिंग वगैरह मैं करके आई थी, बट फिर भी कुछ न कुछ छोटा-मोटा रह ही जाता है ना। रितिशा का भी बहुत सारा सामान था, मेरा भी और इनका भी कुछ था। तो बस यही लग रहा था कि कुछ भी छूट ना जाए, क्योंकि हम लोग ऐसा तो नहीं है कि बस जल्दी से आएँगे, और कानपुर में तो अब नहीं है कि कुछ भी अगर हो भी गया तो ठीक है, 1 महीने में आके फिर हम लोग लेके चले जाएँगे। तो बस इसी के साथ अब हम लोग वहीं उसी के लिए जा रहे हैं। वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि क्यों मेरा इतना मन था यहाँ पर आने का। मुझे इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर आकर। तो बस मैं इसी व्यू को कर रही थी एन्जॉय, और अब इस वीडियो में इतना ही था, और इतिशा भी खड़े होके यहाँ इतने प्यार से चीज़ों को देख रही थी। तो बस इस व्लॉग में इतना ही था। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।